हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आज घर पे पिज़्ज़ा बनाएंगे, बिना ऑन बिना ईस्ट के। डोमिनोज स्टाइल में आपको पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बन के तैयार होगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ले लिए हैं। वजन से हम आपको बताएं तो ये 300 ग्राम मैदा है हमारा। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच। अब बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच में डालना है चीनी, तो ये हमारा मोटा वाला चीनी है। और आधी चम्मच डालेंगे नमक। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें डालना है ऑयल। तो ऑयल हमें यहाँ पे बड़े चम्मच से 1 चम्मच लिए हैं। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हमारा दही है, 200 ग्राम हम यहाँ पे दही लिए हैं। तो अब दही को डालेंगे। तो आप चाहे तो मार्केट का या फिर आप घर का जमा दही भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 चम्मच दही डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हम यहाँ पे पानी एक भी बूंद नहीं डालेंगे, क्योंकि पिज्ज़ा का जो बेस होता है, आप दही से ही आटे को लगाएंगे, गूंथेंगे, तभी हमारा बेस बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो हम यहाँ पे दही से ही थोड़ा थोड़ा डाल के और अच्छी तरीके से आटे को गूंथ लेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पे आटे को गूंथ लिए हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हमें सख्त आटा नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है। इसके ऊपर से थोड़ा हम ऑयल लगा दिए हैं और 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। तो 15 मिनट हमारा हो गया है। तो चलिए आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आटे को हमें फिर से एक बार मिक्स कर लेना है, ताकि और भी ज़्यादा हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब लोइयां तोड़ लेते हैं। तो ये हमारे पिज़्ज़ा 3 बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, तो 3 टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है और तीनों भाग हमें बराबर बराबर रखना है। और एक लोइया को हमें चिकना करना है हाथों से। तो कुछ इस तरीके से हमें चिकना कर लेना है। अब हमें चौकी पे थोड़ा कॉर्नफ्लोर का आटा डालेंगे और जो हम लोइया बना के रखे हैं उसे रखना है। और कुछ इस तरीके से हाथों से हमें फैलाते जाना है। आप चाहे तो बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम हाथों से ही करेंगे, क्योंकि हाथों से किया हुआ बिल्कुल सही होता है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। ये देखिए, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बड़े शेप में कर लिए हैं और साइड साइड से गड्ढा कर लिए हैं। और एक चम्मच लेंगे, कांटा वाला चम्मच, उससे फॉक्स कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से करते जाना है, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा का बेस है वो फूले ना। तो ये देखिए हम कर लिए हैं। इस पे हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो हम पिज़्ज़ा जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले सॉस ही लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे सॉस को लगा ले रहे हैं। अब इसके ऊपर से हमें चीज़ को डालना है कद्दूकस करके। ये देखिए, ग्रेटर से घस लेंगे। और चीज़ डालते टाइम आपको कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल दिल खोल के आपको चीज़ को डालना है। तो ये देखिए हम पूरा भर के डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑर्गेनो डालेंगे। तो बिल्कुल इसे भी फैला के हमें ऑर्गेनो को डालना है। जितना दूर में हम सॉस लगाए हैं उतना दूर में हमें ऑर्गेनो को भी डाल लेना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो इसे भी हमें बिल्कुल फैला के डालना है। अब इसके बाद हमें कटी हुई सब्जियों से सजाना है। तो हम यहाँ पे लंबे लंबे साइज में टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को काट लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें रखते जाना है। हमारा मार्केट में पिज़्ज़ा मिलता है, ठीक वैसे ही हम सब्जियों से सजा लेंगे। अब इसके ऊपर हम पनीर रखना है। तो बीच में पनीर रखेंगे, उसके बाद साइड साइड में हमें पनीर को रख लेना है। तो आप पहले सब्जियों से सजा दें, उसके बाद पनीर को आप रखें। तो ये देखिए, और उसके बाद ग्रेटर से हमें पनीर को कद्दूकस कर लेंगे और पूरा भर के डालना है। चीज़ को पूरा भर के डालना है, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए, उसके बाद हमें चिली फ्लेक्स डालना है और ऑर्गेनो। तो फैला कर डालेंगे हम ऑर्गेनो को। तो ये देखिए, बिल्कुल हम अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा को बना के तैयार कर लिए हैं। तो बिना ईस्ट और बिना ऑन के हम पिज़्ज़ा घर पे बनाने वाले हैं। तो ये हमारा बिल्कुल पिज़्ज़ा हमारा पकने के लिए तैयार है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिए हैं। तो चलिए अब बिना ईस्ट और बिना ऑन के हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको ये पिज़्ज़ा बनाने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो चलिए
तो कढ़ाई के नीचे नमक रखना है, उसके बाद स्टैंड 10 से 15 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब पिज़्ज़ा को रखना है, अब एक प्लेट या इस तरीके के ढक्कन से हमें ढक देना है। तो कढ़ाई में भी हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल डोमिनोज जैसा परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे हम साइड में ऑयल लगा ले रहे हैं। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे हम ऑयल लगा रहे हैं। तो ये देखिए साइड में कुछ इस तरीके से आप ऑयल को लगा दें। अब हमें इसे फिर से ढक देना है, ऑयल लगा के हमें फिर से ढक देना है। तो बीच बीच में हम आपको दिखाते जाएंगे कि हमारा पिज़्ज़ा कैसे बनके तैयार हो रहा है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ इस तरीके का पिज़्ज़ा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल हमारा घर पे पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा। तो चलिए अब 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 30 मिनट हमारा हो गया है, चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 30 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल घर पे बन के तैयार है कढ़ाई में। तो बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल हमारा पिज़्ज़ा बिना ईस्ट बिना ऑन के पिज़्ज़ा बन के तैयार है। तो अब आपको जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए देखने में लग रहा है ना बिल्कुल डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा हमारा। तो अब इसे हमें चलिए काट लेते हैं। तो हम यहाँ पे काट ले रहे हैं पिज़्ज़ा को। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी हमारा पिज़्ज़ा घर पे बनके तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से, बिना कोई तामझाम और ना घंटों की मेहनत। तो 30 मिनट पे हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बनके तैयार है बिना ईस्ट और बिना ऑन के। तो यहाँ पे हम काट ले रहे हैं। एक बार इस तरीके से पिज़्ज़ा बना के जरूर ट्राई करें, सच में सबको पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी पिज़्ज़ा घर पे बनके तैयार होगा और बिना ईस्ट और ऑन के। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो इसके लिए धन्यवाद। तो आपको अगर पिज़्ज़ा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।